हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे 37वें क्रम का ये टेस्ट है। इसके पहले हमने 36 टेस्ट जो है ये सॉल्व कर लिए हैं। इसका जो वीडियो है ये चैनल पे अपलोड है, साथ ही इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकें। साथ ही आपका एग्ज़ाम जो है 22-23 दिसंबर डिसाइड किया गया है, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन अभी भी कंटिन्यू है और कोई भी डिसीजन अभी नहीं आया है। तो जैसे ही कोई अपडेट होता है तो आपको इससे अवगत कराया जाएगा। साथ ही जो है, आप अगर प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में नहीं हैं और आंदोलन के बीच उपस्थित नहीं हैं, तो आप इनडायरेक्टली पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रह के आंदोलन में शरीक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग पोस्ट और ट्वीट करते रहिए। देखिए आगे क्या होता है। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट की आएगी या फिर आयोग की आएगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे कहेंगे गिरधारी। गिर मतलब पहाड़ होता है, तो जो पहाड़ को धारण करते हैं उसे गिरधारी कहेंगे। जो भू को धारण करता हो उसे भूधर कहेंगे। जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रधारी कहेंगे, और जो चंद्र को धारण करता हो उसे चंद्रधर कहेंगे। तो यहाँ पे गिरधारी के लिए जो एक वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पहाड़ को धारण करता हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कुछ ना जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, और जो सब कुछ जानता हो। तो इसके लिए जो सही एक वाक्य हो जाएगा, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो मुकदमा दायर करे उसे अभियोगी कहेंगे, और जो मुकदमा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द है। नगण्य, गणनीय, अगणनीय या फिर अगण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अगणनीय। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले, अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, जिसका चित्त स्थिर हो, या फिर पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। तो यहाँ पे इसके लिए जो सही एक वाक्य होगा, यानी कि क्षितिज के लिए यह होगा कि जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे उसे क्षितिज कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसका चित्त स्थिर हो उसे दत्त चित्त कहेंगे, जिसका चित्त स्थिर हो उसे दत्त चित्त कहेंगे। आगे जो एक ऑप्शन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, इसके लिए कौन सा मतलब यहाँ पे एक शब्द होगा। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का जो कोण, यानी कि उप दिशा जो बनती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायव्य, वायव्य कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव, या फिर कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसके लिए सही वाक्य हो जाएगा। कूपमंडूक के लिए जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहेंगे। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए दुसाध्य कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीता का वाचन करने वाला, वह नाटक जो गीत रहित हो, गीतों के माध्यम से जाना जाने वाला। तो इसके लिए जो एक वाक्य होगा गीत रूपक के लिए, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाति लघु शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। जिसका मूल नहीं है, जिसकी कोई कामना नहीं है,
जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाति लघु मतलब जो बहुत छोटा नहीं है, और जो बहुत बड़ा नहीं है इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा नाति दीर्घ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए उपयुक्त शब्द है। नदीजयी, नदी मातृक, पतिम्बरा या फिर नीरावधि। तो इसके लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नदी मातृक जो है यह नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खलवाड़ शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। शिला पर खुदा लेख, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, जिसके सिर पर बाल ना हो, जो भवन गिर गया हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जिसके सिर पर बाल ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर या खंडगिरी कहेंगे। शिला पर खुदा हुआ लेख शिलालेख हो जाएगा, और कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुसाध्य होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। महीधर, शकुंत, अद्रि, नग। तो यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो शकुंत जो है यह पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो शकुंत जो है यह पक्षी का पर्यायवाची है, यह पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। साथ ही महीधर, अद्रि और नग ये तीनों जो हैं ये पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची युग्म गलत है। हुतासन आग, अभ्यागत भगवान, कलधौत सोना, छड़दा रात। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभ्यागत, जो यहाँ पे भगवान दिया हुआ है यह सही नहीं है। अभ्यागत अतिथि के लिए यूज होता है, अतिथि का पर्यायवाची है, तो भगवान का नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत सुमेलित है। बाकी हुतासन जो है आग का पर्यायवाची है, कलधौत सोना का पर्यायवाची है, और छड़दा जो है यह रात्रि का पर्यायवाची या रात का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखछुर किसका पर्यायवाची है। अवगुण का, जीभ का, दांत का या फिर शब्र का। तो मुखछुर जो है यह आपका दांत का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं। किन्नर, कुबेर, विश्वकर्मा। तो आगे का ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्यायवाची है यह कुबेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वयस्य किसका पर्यायवाची है। देवता का, इंद्र का, मित्र का या फिर अर्जुन का। तो वयस्य जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा मित्र का पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मदिरा का पर्यायवाची है। मध्विजा, आशद, मध्वाक या फिर सभी। तो यहाँ पे मदिरा के जो यहाँ पे पर्यायवाची दिए हुए हैं ये सभी मदिरा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। वीच, नीर, शक्र, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, पयश्वनी, कालिंदी, सुरधुनी, सूर्यजा, अर्कजा। तो यहाँ पे कौन सा इसमें जो है या गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है सुरसरी, मंदाकिनी और त्रिपथगा ये तीनों शब्द जो हैं ये गंगा जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुकुल, कोरख, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। कस्तूरी, कलिका, कान या फिर कटके। तो मुकुल, कोरख और गुंचा जो हैं यह आपके कली यानी कि कलिका के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा या फिर कूलवती। तो यहाँ पे त्रिपथगा जो है यह गंगा जी का पर्यायवाची है, यह नदी का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्नगा, कूलंकषा और कूलवती ये तीनों जो है नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। त्रिपथगा जो है यह मेन एक नदी का पर्यायवाची है यानी कि गंगा नदी का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है और कौन सा है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो जलधि जो अम्बुद दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी पुरंदर, अमरपति बिल्कुल सही है। सरोवर, पुष्कर और फड़ी, उरग तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा जंगम। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा। सन्मार्ग, सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या फिर कुमार्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि शब्द का विलोम क्या है। समूह, समग्र, विशिष्ट या फिर व्यष्टि। तो समष्टि का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खेचर का विलोम है। भूचर, नभचर,
जलचर या फिर उरग। तो खेचर का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा भूचर। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन एक त्रुटिपूर्ण है? शब्द दिया हुआ, दूसरी तरफ विलोम है। उद्गम, विलय, अनुलोम, प्रतिलोम, घोष, सघोष, झंकृत, स्तब्ध। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि घोष का संघोष, तो यहाँ सही नहीं है, घोष का अघोष हो जाएगा, सघोष नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रफुल्ल का उद्भ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत, यति का गृहस्थ, उपसर्ग का प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रफुल्ल का जो उद्भ्रांत दिया हुआ है यह युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही, विलोम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छद्म का विलोम है प्राप्त, क्षीण, व्यक्त, पुष्ट। तो छद्म का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा व्यक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। धवल, मलिन, प्रस्थान, प्रतिस्थापन, करुण, निष्ठुर, प्रकट, अंतर्ध्यान। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो प्रस्थान का जो प्रतिस्थापन दिया हुआ है या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी धवल का मलिन विलोम बिल्कुल सही है, करुण का निष्ठुर भी सही है और प्रकट का अंतर्ध्यान भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर या फिर कोमल। तो परुष शब्द का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह पौरुष है और यह परुष है, परुष मतलब कठोर, और यहाँ पे अपौरुष दिया हुआ है तो ये इसका विलोम नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? मृदुल, निम्न, अल्प या फिर ऊर्ध्व। तो यहाँ पे प्रचुर का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निम्न, अल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथु का विशेषण शब्द होगा परथिल, पृथक, प्रथल या फिर पृथुल। तो यहाँ पे पृथु का जो सही विशेषण शब्द होगा यह हो जाएगा पृथुल। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? शक्तिमान, कुलीन, रूसी या फिर क्रिया। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो क्रिया जो है यह विशेषण नहीं है। बाकी यहाँ पे शक्तिमान, कुलीन और रूसी तीनों जो है यह विशेषण शब्द हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है? विरुद्ध, विरोध, रौद्र, रुद्र, क्षुद्र, क्षोभ या फिर बध्य, बध। तो यहाँ पे कौन सा जो है विशेष से विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो बध्य का बध दिया हुआ है यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 2.5 रुपया, अपूर्ण गणनावाचक विशेषण, हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण, शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण, 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण। तो 100 गुना बल जो यहाँ पे दिया हुआ है क्रमवाचक विशेषण ये गलत है, क्योंकि 100 गुना बल जो हो जाएगा यहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो 100 गुना बल जो है यह आवृत्तिवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? आकाश, अधिकारी, आंतरिक या फिर विद्वान। कौन सा यहाँ पे एक विशेष शब्द है? तो आकाश जो है यह विशेष शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा आकाशीय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों या फिर चार। कौन सा यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा? तो चारों जो है यह यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौगुना आवृत्तिवाचक हो जाएगा, चौथा जो है यह क्रमवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो मोह जो है यह आपका गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा, सॉरी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों जो दिए हुए हैं ये तीनों विशेषण युग्म हैं। राम लक्ष्मण जो है यह विशेष्य हैं, यह विशेषण नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से
विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय या फिर अधिकारी? कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो अंतर जो है या विशेष से है, इसका जो विशेषण होगा या आंतरिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि विशेषण नहीं है या एक विशेष से है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या फिर पूर्णांक बोधक विशेषण? तो यहाँ पे खोटी सी जो है यह गुण को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की बर्तनी शुद्ध है, सठ दर्शन, अनपेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान? तो यहाँ पे पर्यवसान जो है इसकी बर्तनी बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सठ दर्शन नहीं होता, सठ दर्शन होता है, अनापेक्षित नहीं अनपेक्षित होता है, क्लिष्ट नहीं क्लिष्ट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सृष्टि, अनधिकार, अभ्यंतरिक या फिर समुद्रिक? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनधिकार जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सृष्टि नहीं होता, सृष्टि होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अभ्यंतरिक नहीं होता, अभ्यंतरिक होता है। समुद्रिक नहीं सामुद्रिक होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, यानी, सूची, शुष्क? तो यानी जो लिखा हुआ है यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप यानी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो हो जाएगा इनमें से यह हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? कुमुदनी, कुमुदनी, कमुदनी या फिर कुमुदिनी? तो यहाँ पे कुमुदिनी जो ऑप्शन बी में है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन नामों में से एक की बर्तनी अशुद्ध है? कौशल्या, मैथिली, शरणगुप्त, मेघनाद, राहुल, सांकृत्यायन? तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जो है यह अशुद्ध है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इस समय 4 बजे हैं, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है? तो यहाँ पे सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये वाक्य जो है यह यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं है, बढ़ता है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, शुद्ध वाक्य होगा इसका। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है होगा। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत होगा, या मेरे घर में आपका स्वागत है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं आपकी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं? तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है या फिर युद्ध मचाया जा रहा है? तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा युद्ध हो रहा है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या फिर मोती? तो यहाँ पे मोती जो है यह तत्सम नहीं है या तद्भव है, और इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा मौक्तिक। बाकी अग्नि का आग हो जाएगा तद्भव, घोटक का घोड़ा हो जाएगा, और घट का घड़ा हो जाएगा तद्भव। ये तीनों तत्सम हैं, तो इनका तद्भव हमने देखा, और मोती जो है यह तद्भव है, तो इसका तत्सम मौक्तिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप होगा, तो यह हो जाएगा दिवर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साखी शब्द का तत्सम रूप है, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? साक्ष्य, साख, साथी या फिर साक्षी? तो यहाँ पे साखी शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा साक्षी। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली? तो मछली यहाँ पे जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगी, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मत्स्य।
मत्सक जो है मस्तक जो है या आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा माथा हो जाएगा। अग्नि का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आग, और भ्रमर का जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा भंवरा। तो ऑप्शन डी ऑलरेडी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मत्स्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो यहाँ पे अचरज जो है यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य होगा। अंधकार का जो ये अंधकार और अंगरक्षक और आशा, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तत्सम हैं। तो अंधकार का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा अंधेरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, अचरज जो है यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, 12, सच या फिर पद। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पद जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, माघ, मेघ, माह या फिर मात्र। तो मेह शब्द का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी मेघ, मेघ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण, दक्षिण, दाहिना या फिर दायां। तो दाहिना का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतसई शब्द तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा सौसती, शताब्दी, सप्तसती या फिर शब्दसती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शताब्दी, सॉरी सतसई का पूछा गया है तो ये सप्तसती हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है आदर्श, अदरक, आरसी या फिर आँच। तो यहाँ पे आदर्शिका पूछा गया है, तो आदर्शिका का जो सही तद्भव शब्द होगा यह हो जाएगा आपका आरसी, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।